श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। कैसे हैं आप, यह बताने के लिए हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आटे के दीपक का। यदि आप होलिका दहन के दिन इस उपाय को कर दे तो आपके जीवन में कितने से कितना पुराना, कितने से कितना बड़ा कर्जा होगा वह उतर ही जाएगा। ये मेरी गारंटी नहीं, शास्त्रों की गारंटी है। तो इसीलिए आज के इस उपाय को आपको होलिका दहन वाले दिन अवश्य करना है। और आटे का बहुत ही सरल उपाय है ये, आटे के दीपक का। तो आपको इस उपाय को होलिका दहन वाले दिन अवश्य करना है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आती रहती हूँ। पूजा पाठ संबंधी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं और आपके ऐसे जो भी प्रश्न होते हैं, जिसकी समस्या आपको है, हम उसके उत्तर देने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, बुरा वक्त बहुत आसानी से नहीं करता है, आप सभी जानते हैं। उधार लेन देन, कर्जा चढ़ जाना बहुत ही ज़्यादा इंसान को टेंशन देता है और उस टेंशन में कई बार हम पता नहीं क्या से क्या स्थितियों में पड़ जाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपके अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, परंतु भगवान का हाथ पकड़ने वाले लोग किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं रहते, क्योंकि आपके हर सुख और दुख में भगवान आपके साथ होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कर्ज से छुटकारा पाना चाहता है या फिर किसी का उधार लिया हुआ पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो इनसे राहत पाने के लिए कुछ उपायों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इन उपायों को किसी खास दिन ही किया जाता है। जैसे कि आपको पता है, होलिका दहन वाला दिन बहुत ही खास दिन माना जाता है। इस दिन बहुत से लोग कुछ उपाय भी करते हैं, तंत्रिक क्रियाएं भी होती हैं इस समय पे। और देखिए, इस टाइम पर जो ग्रह होते हैं वो उग्र स्थिति में होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो यदि इन ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए हम कोई उपाय करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस उपाय को आपको होलिका दहन की रात में ही करना है, क्योंकि यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये उपाय जो है वो आपको कर्जे से मुक्त दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपके सिर पर पीढ़ियों से कई बार होता है कि बड़े बुजुर्ग कुछ कर्ज छोड़कर चले जाते हैं, या हमारे माता पिता के द्वारा कुछ लिया गया पैसा होता है जो जिसे हमें कर्ज के रूप में चुकाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर टेंशन होता है। तो इस कर्ज से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आटे के दीपक का बहुत ही आसान उपाय मैं आज आपको बताऊंगी, जो कि आपको आपके पुराने से पुराने कर्ज से भी छुटकारा दिला देगा। आटे के दीपक के ये उपाय करने से कई चमत्कारी नतीजे देखिए लोगों को मिले हैं और सामने भी आए हैं। तो ये उपाय जीवन में कई बाधाओं को आपके दूर भी कर देंगे। इतना ही नहीं, किसी भी शुभ काम में यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपके व्यापार में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो यह उपाय आपकी उन दिक्कतों को दूर करने में भी बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। और वही इस उपाय से अगर आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, पैसा आता तो है परंतु वह टिकता नहीं है, या व्यापार में कई बार हमारा पैसा बहुत ज़्यादा फंस जाता है, जो कि व्यापारी लोग लौटाने में कई बार बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। तो व्यापार संबंधी आपका जो भी है, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपके ऊपर कर्जा है वो तो ठीक है, परंतु कई बार व्यापार में भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस उपाय को करने से आपके व्यापार संबंधी, कर्ज संबंधी, पैसों संबंधी हर प्रकार की दिक्कत से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो जानते हैं कि उपाय आपको करना कैसे है। देखिए, होलिका दहन की रात, यानी कि जिस समय होलिका दहन होने वाला होता है, आपको तब वहां पर जाना है। आपको करना क्या है, आपको आटे का एक दीपक बनाना है। दीपक के 5 मुख जो होते हैं, उस तरह से आपको 5 मुखी दीपक बनाना है। उसमें 5 आपको बाती लगानी है। कितनी बाती? 5 बाती। उसके अंदर आपको तिल का तेल भर देना है। ध्यान रखिएगा, दीपक थोड़ा सा बड़ा बनाए ताकि दिया कम से कम आधा घंटा तो आपका जल जाए। तो दिया थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। उसमें 5 बाती आपको लगानी है। पंचमुखी दीपक होना चाहिए आपका। उसके अंदर 1 चुटकी काले तिल डाल दीजिए। एक आपको बताशा रखना है। बताशे जो सफ़ेद रंग के आते हैं, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, एक बताशा रख दीजिए। उसमें थोड़ा सा जो हम माता गौरी को अर्पित करते हैं, सिंदूर, आपको 1 चुटकी सिंदूर डाल देना है। इसके बाद आपको हो सके तो एक तांबे का सिक्का उसके अंदर अवश्य डाल देना है। इसके बाद आपको जब आपको दीपक जलाना है तो आपको कैसे जलाना है, होलिका दहन के समय जब आप इस दीपक को लेकर जाएंगे
तो होलिका दहन जब होता है उसकी अग्नि से ही आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप इस दीपक को लेकर जाएंगे चौराहे के ऊपर। कहाँ जाना है आपको? चौराहे पे। विशेष ध्यान रखिएगा, इस प्रयोग को चौराहे पर ही करना है। चौराहे पे इस दीपक को रखने के बाद जब आप घर की तरफ वापस आएंगे तो दीपक को आपको पीछे की तरफ मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि आप होलिका दहन करके आए हैं। होलिका दहन करने के बाद आपने दीपक प्रज्वलित करा है चौराहे पे जाके। उसके बाद जब आप सीधे अपने घर आएंगे, और विशेष ध्यान रखिएगा, दीपक जब आप प्रज्वलित करेंगे तो वह होलिका दहन की अग्नि से ही आपको प्रज्वलित करना है। अलग से आप माचिस जला के उसको नहीं प्रज्वलित करेंगे। आप होलिका दहन की जो अग्नि होगी उसी से ही आप अपने दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा। चौराहे पे रखने के बाद जब आप अपने घर की तरफ प्रवेश करेंगे तब ध्यान रखिएगा, पीछे नहीं मुड़ना है। घर में प्रवेश करने से पहले ही घर के बाहर ही आपको हाथ मुंह धो लेना है या गंगा जल का छींटा अपने ऊपर डाल लेना है। इसके बाद ही आपको अपने घर में प्रवेश करना है। यह उपाय जब आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी आर्थिक समस्या दिन पर दिन बेहतर होने लगेगी। जो आप पे कर्ज चढ़ा हुआ है उस कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। परंतु जो नियम मैंने बताए हैं उन नियमों का विशेष ध्यान रख के इस प्रयोग को करें, और यह प्रयोग आप पे से कर्जा उतारने में बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। तो इस होलिका दहन कर्ज मुक्ति के इस महा उपाय को आप अवश्य करिएगा, और यह उपाय आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर भी आएगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ज़्यादा लाभकर साबित होता है यदि इस उपाय को होलिका दहन के दिन कर दिया जाए। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी यदि पसंद आई हो और आपको थोड़ी बहुत लाभप्रद लगी हो तो शिव भक्ति मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता रानी दोस्तों।